तो आज हम लोग गुड मॉर्निंग सभी को। फिर आज हम लोग फिर से उसी लाभ और हानि के आधार पर कुछ प्रश्नों को और हल करेंगे। ये सारा प्रश्न घर में प्रैक्टिस करने के लिए ही बनाया जा रहा है। अगर घर में प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे वही बना पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बस ऐसे ही हल लिखते रहिए और टाइम पास करते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। घर में 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के इसको तैयार कर लेना होगा, तभी जाके अगला कक्षा में जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे कोई बना सकेगा। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पेंसिलों का यहाँ पर क्या दिया है। 1 दर्जन पेंसिलों को ₹30 में बेचकर 30 रुपये में बेचा। यहाँ है 30 रुपये में बेचा, मतलब क्या हुआ, जितना पूछ रहे हैं उतना ही बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना है। 30 रुपया में बेचा, 1 दर्जन पेंसिल 30 रुपये में बेचा। 30 रुपया क्या है, 30 रुपया विक्रय मूल्य है। बस सुन लो, जवाब देते हो तो ठीक है, आज हम बोल देते हैं तो सुन के मन मन में रिपीट करो, ताकि वो बात बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। विक्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे सीधा 30 रुपया। 1 दर्जन खरीदा चाहे 2 दर्जन खरीदा, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सिर्फ विक्रय मूल्य यहाँ चाहिए। 1 दर्जन 12 होता है, याद रखो। विक्रय मूल्य बराबर 30 रुपया। यहाँ पर उसके बाद देखो 10 रुपया का लाभ मिलता है, तो 10 रुपया क्या है, 10 रुपया लाभ है। सीधा सा तो बात बोल दिया है, 10 रुपया का लाभ है। इससे साफ पता है कि तुम लोग घर में खाली कॉपी किताब ले जाके रख देते हो और उठा के स्कूल आ जाते हो। विक्रय मूल्य लाभ दिया है। अब हम लोग को यहाँ निकालने बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, बोलो जल्दी से। वो जितना भी फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं उसके साथ कुछ ना कुछ रिश्ता जोड़ के ही फॉर्मूला पढ़ाए हैं। हाँ, लाभ का प्रतिशत लाभ का सूत्र बोलो, इतना समय नहीं लगना चाहिए। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ये होता है। इसको पढ़ो घर में। यहाँ पर हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, विक्रय मूल्य और लाभ दिया है, तो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने का सीधा सा तरीका हम बताए थे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ। ये सूत्र हम लोग को पता है। हमें यहाँ क्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्रय मूल्य को दाहिने तरफ ले गए थे और इस तरह से सूत्र बनाए थे। अगर सूत्र पहला वाला सूत्र याद है तो इससे हम लोग क्रय मूल्य का सूत्र निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ करेंगे तो हमें क्रय मूल्य मिलेगा। तो विक्रय मूल्य 30 है और 10 घटाएंगे, तो विक्रय मूल्य 30 घटाओ 10 करेंगे तो हमें लाभ का क्रय मूल्य का मान मिलेगा। तो अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ लाभ का मान लिख देते हैं, 10 रुपया यहाँ लिख दिए, गुना 100 लिख देंगे बटा क्रय मूल्य। यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं तो 30 माइनस 10 करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ का मान रख के क्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ 20 रुपया, ये है 20 रुपया क्रय मूल्य। यहाँ 20 रुपया रखेंगे और इसको हल करेंगे। हल करने का तरीका यही है कि 0 और 0 को ऐसे काट देंगे। 2 5 10 होता है, यहाँ 10 है और 0 एक ठो है, तो इस तरह से 50 आ गया, यानी 50%, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग सूत्र जानेंगे तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। और सूत्र तभी हम लोग जानेंगे जब हम लोग एक एक प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, सूत्र को याद रखने का जो तरीका हम शुरू में पहला क्लास में बताए थे उस तरीका को सुनना होगा, वीडियो देखना होगा या फिर उसको पढ़ना होगा, तभी दिमाग में आएगा कि हम सूत्र कैसे याद रखें। तो ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो यहाँ एक साइकिल को 1660 रुपया में 17% हानि पर बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें देखना है यहाँ
कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1660 रुपया। उसके बाद हानि प्रतिशत दिया हुआ है 17%। तो हम लोग को क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर अंडरलाइन इस तरह से करके हम लोग जान सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ अब सूत्र लिखेंगे कि क्रय मूल्य बराबर होता है 100 गुना विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि। लाभ वाला आता तो यहाँ पर प्लस प्रतिशत लाभ लिख देते। अब हम लोग यहाँ पर मान रख देंगे। देखो क्रय मूल्य तो निकालना ही है, इसलिए बाएं तरफ है, इसलिए आराम से इसका मान रख के हम लोग हल कर पाएंगे। 100 गुना विक्रय मूल्य 1660 बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि 17। तो ये दोनों को घटा देंगे और घटा के लिखेंगे 100 गुना 1660 बटा, ये दोनों को अगर घटाते हैं तो 7 3 10 2 8 83। ऐसे मौखिक रूप से हम लोग कर सकते हैं। अब इसको काटेंगे। देखो इसको 2 से गुना करेंगे तो 166 हो जाएगा। 83 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 166 हो जाएगा। और ये शून्य है, शून्य रख देंगे। तो 20 और 100 को गुना करेंगे तो 2 शून्य तो है ही और यहाँ 2 शून्य है। तो इस तरह से 2000 रुपया आ जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ टिक लगाएंगे, लेकिन परीक्षा में क्या करेंगे, गोल करके भर देंगे। दूसरा विकल्प जो है उसको गोल करके भर देंगे। तो अभी तक हम लोग लाभ और हानि पर सिर्फ 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं। उसी 10 क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए उस प्रश्नों को घर में अभ्यास करें, उसको समझें किस तरह से बनाया गया है और क्या सूत्र लग रहा है उस पर ध्यान दें। तो ही उसके आधार पर खाली संख्या बदल के दूसरा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। लेकिन प्रश्न उसी तरह का होगा, लेकिन सिर्फ संख्या बदला हुआ रहेगा। इसी 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है। इसी तरह से गणित का हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा। हो सकता है किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाए। लाभ और हानि से हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए इस तरह का 10 क्वेश्चन बनाएंगे तो 2 क्वेश्चन मिलना ही है। इसको तैयार करें तो बहुत फ़ायदा होगा। इसी को अभ्यास करें। फिर हम लोग अगला क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, देखेंगे किस चैप्टर को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। वैसे चैप्टर को हम लोग दूसरा क्लास में फिर अभ्यास करेंगे। ठीक है, आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।